हाँ बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जीरो टू हीरो मैथ की। ये मैंने सीरीज ली है बहुत बच्चों को पढ़ाने के बाद, तब मुझे पता लगा कि बच्चे मैथ में बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं। होता क्या है कि मैथ में बच्चे फिफ्थ क्लास में आ जाते हैं, फिफ्थ क्लास में ही नवोदय और सैनिक स्कूल मतलब फिफ्थ स्टैंडर्ड तक के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब हम बच्चों को मैथ पढ़ाने के लिए बैठते हैं, लेकिन बच्चों को पता लगता है कि साहब उनको जीरो से ही मैथ नहीं आ रही, बेसिक नहीं आ रहा है मैथ का। तो बड़ा टेंशन आ जाती है कि यार 4 महीने 5 महीने बाद पेपर है इस बच्चे का और इसको मैथ भी नहीं आ रही है। और माता पिता की बड़ी उम्मीद जुड़ी हुई होती है कि आपके यहाँ हमने बच्चा भेजा है तो बहुत अच्छे से इस बच्चे को, मतलब हमें उम्मीद है कि आपकी बच्चा सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हमारे आगे बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम सिलेक्शन कराएं कहाँ से, जब बच्चे को मैथ ही नहीं आ रही, जब बच्चे को बेसिक मैथ नहीं आ रही है। मैथ तो छोड़ो, बेसिक मैथ नहीं आ रही, प्लस माइनस सही से नहीं आ रही, मल्टीप्लाई सही से नहीं आ रहा है, तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। दूसरा, कई बच्चों की इच्छाएं होती है कि हम सैनिक स्कूल की तैयारी करें, नवोदय की तैयारी करें। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग बेसिक से मैथ ले, जो कि सेकंड और थर्ड क्लास का बच्चा उसे अटेंड कर सके, बहुत अच्छे से कर सके बच्चा। जो जीरो लेवल से अगर हम मैथ लेंगे तो वो बच्चा धीरे धीरे करके सीखेगा और अपना बेस बहुत अच्छे से मजबूत कर लेगा। ठीक है, तो उसी सब चीज़ों को, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने अब ये पार्ट जीरो टू हीरो बनाया, पार्ट 1 बना रहा हूँ। आप लोग के सामने ये पार्ट रख रहा हूँ। अच्छा लगे तो मुझे लाइक और कमेंट्स कर देना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। ठीक है बेटा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूँ, बहुत बेहतर दे सकूँ, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। ओके, चलो आओ। लाइए मेरा बेटा सिकंजी आ गई। पहले मैं सिकंजी पीती पीती करूँगा। बहुत अच्छा, पहले पी लूँ। ये अब स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ बेटा देखो, सबसे पहले मैं ये मैथ ले रहा हूँ सिंपल वाली, मतलब प्लस माइनस सिंपल वाले ले रहा हूँ। प्लस भी लिया है मैंने, इसमें माइनस भी लिया है, मल्टीप्लाई भी लिया है और डिवाइड भी लिया है, बेसिक से लिया है। ठीक है भैया, आओ। अब जैसे हम 8 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे, होता क्या है, बच्चे हमारे जो सेकंड क्लास को ध्यान में रखते हुए मैं मैथ कर रहा हूँ। आप कौन सी क्लास के देख रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बेटा सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास के बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैथ करा रहा हूँ, जिससे कि बेसिक से आप लोग सीखें। ठीक है, और फिर उसके बाद जब सीख जाएंगे तो फिर जैसे चाहो वैसा कर लो, नो प्रॉब्लम, है ना। जैसे मैं 8 देखूँ बेटा, अब 8 को छोटा बच्चा अगर सेकंड क्लास का हो तो वो इस तरीके से करता है 1 2 3 4 5 6 7 8, और 5 को अगर प्लस करूँ तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इन सबको प्लस कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13। ये तो भैया बिल्कुल बेसिक से हो गया, जो मैं अपनी यहाँ युवांश, दिव्यांश और योग्यता, इन बच्चों को भी यही सिखाता हूँ। ठीक है, मेरे खुद के बच्चे ये, तो मैं उनको भी यही सिखाता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से सिखाता हूँ। ठीक, अब बेटा इनसे थोड़ा सा ऊपर अगर हम बढ़ेंगे तो ये सिंपल देखें बेटा, 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। तो मैंने यहाँ 9 कर दिया। ठीक है भैया, अगर ना आ रहा है तो आप लोग इस तरीके से लाइन बना के सीखना। ठीक है भैया, और 7 + 4 कितना हो जाएगा बेटा, 11। मैंने 11 कर दिया। ठीक है भैया, अब 8 और 9 बच्चों अगर समझ में नहीं आ रहा है 8 और 9 तो ऊपर लाइन बना लो। जैसे मैं लाइन बना रहा हूँ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन सबको ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गया। ठीक है, घबराना मत, जहां मुझे लगेगा टफ है तो मैं बिल्कुल बेसिक पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन इससे थोड़ा ऊपर लेवल करना आप लोग। ठीक है, अच्छा अब देखो 7 और 5 बेटा कितना हुआ हमारा, 12 हुआ, तो 12 हम 1 और 2 12 कर देंगे। ठीक है भैया, 4 और 3 कितना हुआ, 4 और 3 हमारा 7 हुआ, तो मैंने 7 कर दिया। ठीक है, अब ये 8 और 3 क्या हुआ बेटा, 8 और 3 हमारा 11 हुआ, तो मैंने 11 कर दिया। ठीक है भैया, 5 और 6 मेरा क्या हुआ बेटा, 5 6 11 हुआ, तो मैंने ये भी 11 कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा अब इससे पहले अगर मैं एक चीज और बताऊं तो आपको काउंटिंग के बारे में बता दूं, जो कि हमारी सिर्फ बेटा 10 डिजिट होते हैं, जिससे हम जितने भी अंक है वो सब लिखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है भैया, सॉरी 10 नहीं हुआ, 9 ही तक हुआ। इतने अंक है, बस इन्हीं से हम जो कुछ लिखना सीखेंगे, हम बस इन्हीं अंकों से सीखेंगे, इन्हीं का यूज करेंगे। और इससे पहले मैंने इसी का यूज किया था, इसी को लिखा था। ठीक है, यही सब आप लोगों के सामने लिखा था।
ठीक है भैया। नेक्स्ट पे चल रहे हैं बेटा, नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिए, अब देखो अभी तक बेटा सिंगल सिंगल थे, अब मैंने डबल डबल लिए। डबल में भी मैंने वो लिया है, तो देखो ये बिल्कुल हमारा वो है कि मतलब कैरी वगैरह, कैरी मतलब हिंदी वाले बच्चे देख रहे हैं तो इसको कैरी को क्या कहते हैं, उधार, मतलब उधर से उधार लेना जो होता है, वो भी मैंने वो वाले लिए कि इसमें उधार लेना ना हो, इसमें कैरी लेना ना हो, और इन वाले क्वेश्चन में हमको इधर से कैरी लेना होगा, उधार लेना होगा, तब हम माइनस करेंगे। ठीक है भैया, तो हम देखें इसको सीधे बेटा 4 + 3 देखें, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, तो मैंने 7 कर दिया यहाँ पे। अब देखें बेटा 8 और +5, 8 5 कितना हो जाएगा 8, अब 8 के बाद में 8 9 10 11 12 13, तो कितना हो गया 13, तो यहाँ 13 कर देंगे। ठीक है, जैसे अब मैं इसको देखो बेटा 6 + 2 बेटा 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर ना आए आप लोग को तो वही लाइन मिला के करते रहना, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, आप आराम से करो, सीख जाओगे। ठीक है, अब 6 और 2, 6 2 बेटा यहाँ भी ये भी 8 आएगा, ये ऊपर नीचे तो है, ये देखो ऊपर नीचे हो गया, इसी का ऊपर नीचे ये हो गया, है ना। अब मैं इसको देखो बेटा 5 + 3 कितना हो गया बेटा 8 हो गया, है ना। और 5 + 2, 5 के बाद में 2 5 6 7 कितना हो जाएगा 7, तो ये 7 हो जाएगा, है ना भैया। ठीक है ना, अब ये देख रहे हैं 7 + 1, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 7 के बाद में 2 और जोड़ना है, 7 + 2 से, तो 7 के बाद 2 जोड़ना है बेटा, 7 के बाद में हमारा 8 और 9 कितना हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा भैया 9। ठीक है ना, आगे देख रहे हैं हम बेटा 8 + 3, अगर हम 8 + 3 देखें तो 8 + 3 मैं यहाँ से देखो 8 के बाद में जैसे 8 है उसके बाद में 3 और काउंट करूंगा, तो 8 9 10 11, 11 का कितना हुआ बेटा 1, कैरी कितना हो गया 1। ठीक है, अब ये देखो 8 + 4, अब 8 के बाद में 4 करना है, 8 9 10 11 12, फिर एक कैरी 12 13, कितना हो जाएगा 13। चलो मैं इसको ऐसे भी दिखा रहा हूँ, 8 तो है ही हमारे पास में। ठीक है, अब मुझे 4 और ऐड करना है, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब उसके बाद में ये कैरी वाला भी लेना है, तो मैंने कैरी वाला ले लिया। तो 8 के बाद में कितना हो, ए बेटा तुम लोग भी देखते रहो, तुम लोग भी देखो इसको, 8 के बाद में कितना हो जाएगा बेटा, 8 के बाद में हो जाएगा 9 10 11 12 और 13, ये कितना हो गया बेटा 13। ठीक है, अब जैसे ये 7 और 8 है, 8 और 5 है, तो 8 तो है यही, उसके बाद में मुझे 5 और ऐड करना है, तो 8 के बाद में 5 और ऐड करना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये 8 के बाद में क्या होगा 9 10 11 12 13, तो 13 ये 13 है बेटा। अब इसमें भी थोड़ा मैं आपको बताऊं, तो 13 में लिखा कौन सा जाता है, 13 में ये लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा, कैरी क्या इधर वाला पार्ट कैरी होता है, जो कि ये इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है भैया, अब ये देखो 7 और 3, 7 और 3 इधर देखो 7 और 3, तो 7 के बाद में 3 और ऐड करना है, 1 2 3, और एक कैरी का है, ये भी ले लिया, मैं कट कर दे रहा हूँ इसको। तो 7 के बाद में क्या होगा बेटा 10 11 12 13, तो कितना हो जाएगा 13, 7 3 10 11 11 होना चाहिए, 7 के बाद में 7 8 9 10 11 कितना हो जाएगा 11, वो थोड़ा मिस कर गया हो सकता है कि ऐसे में देखो बेटा 7 और 6 को, तो 7 तो है ही, उसके बाद 6 की मैं लाइन बना लूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको मैं 6 हो गया, मैं 7 है, 7 के बाद में 8 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13, 13 का 3 और कैरी कितना 1। ठीक है, अब देखो 7 है हमारे पास, बड़ा वाला डिजिट हम ले रहे हैं, 7 के बाद में 2 और देख रहे हैं, तो 7 8 9 और एक कैरी 9 1 10, जब कितना हो जाएगा 10। ऐसे कर लो, यहाँ से दोनों ही तरीके से सीख लो। ठीक है, जिसको जैसे समझ में आ रहा है। अब जैसे ये 9 है हमारे पास, ठीक है, अब हमें क्या 3 लाइन बनानी पड़ेगी, तो 1 2 3। ठीक है, 3 लाइन बना दी मैंने, 9 तो है ही मेरे पास, 3 लाइन बना दी, तो 9 के बाद में 10 11 12, 12 का 2 और कैरी कितना 1। ठीक है, अब 9 है मेरे पास, तो 9 लाइन खींच दूंगा, और 3 और एक ही है, तो देखो 9 है, 9 की लाइन नहीं बनाऊंगा, 3 की लाइन बना रहा हूँ, 1 2 3, उसके बाद में ये 1 वाली बना ली। ठीक है, तो 9 के बाद में क्या होगा बेटा 10 11 12 13, तो कितना हो जाएगा बेटा 13। ठीक है ना, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग के। आगे हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, अब ये थोड़ा बड़ा बड़ा आ गया, देखो इस पे भी घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से चलना है, बड़ा बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इसको गैप करने के लिए मैं थोड़ा एक तो कैंसिल कर दे रहा हूँ बेटा, जिससे कि समझाने में मुझे आसानी रहे। ठीक है,
चलो इसको हटा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, आगे ले लूँगा, मैं समझाऊंगा वैसे आपको सही से। जैसे बेटा 4 और 2, तो मैं 4 को तो मैं लाइन नहीं बना रहा हूँ, मैं 2 की लाइन बनाऊंगा, तो 1 और 2, ठीक है। 4 के बाद में क्या हो जाएगा बेटा 5 और ये 6, तो मैंने 6 यहाँ रख दिया, ठीक है भैया। अब ये 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो एक 3 तो मैं रहने दे रहा हूँ, दूसरी 3 की लाइन बना रहा हूँ। ये वाला 3 मान लो, या ये वाला 3, कोई सा 3 समझ लो, जैसे ये वाला 3 मैंने रह दिया, दूसरी 3 की लाइन बना रहा हूँ, 1 2 3, तो 3 के बाद में क्या आ जाएगा बेटा 4 5 6, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया, ठीक है भैया। अब ये 8 तो मेरा ऐसी के ऐसी रहेगा, क्योंकि 8 बड़ा है तो उसकी मैं लाइन नहीं बनाऊंगा, 2 छोटा है तो मैं इसकी लाइन बना ले रहा हूँ। तो देखो 1 2, अब 8 के बाद में मैं क्या करूंगा 9 और ये 10, क्या करूंगा 10, ये आ गया, बस ये समझो, ये भैया क्लियर हुआ। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन भाई साहब को हटा दे रहे हैं और आप लोग ध्यान से इसको समझो। जैसे 2 + 3, अब मैं 3 ऐसी रहने दे रहा हूँ, बड़ा वाला ऐसी रहने दे रहा हूँ और छोटे वाले की लाइन बना दे रहा हूँ, तो 1 और 2, मतलब 3 के बाद में हमारा 4 और 5, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया, ठीक है भैया। और 8 ऐसी कैसी रख दूंगा, 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9, इसका लाइन क्या बनाना है, 8 तो खुद ही अपने आप में एक ही है, तो उसकी लाइन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो 8 के बाद में क्या हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, ठीक है। और 7 और 2, 7 के बाद में 1 और 2, 7 के बाद 2 और ऐड कर लो बेटा, तो 7 के बाद 8 और 9, तो 8 और 9, ये हो जाएगा भैया 9, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को। आगे हम लोग देख रहे हैं क्या है, इसको भी चलो, इसको कहाँ लिखेंगे, चलो रहने दो, देख रहे हैं, कोशिश करेंगे। जैसे 2 और 6, तो 6 हमारा बड़ा, 6 की हम लाइन नहीं बनाएंगे, लेकिन 2 की लाइन बना ले रहे हैं, देखो 1 और 2, ठीक है। इधर देखो, तो 6 के बाद में क्या आएगा बेटा 7 और 8, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 8, ठीक है। अब 8 तो हमारा रहेगा ही रहेगा, एक बड़ा है, 3 हमारा छोटा है, तो 3 की मैं लाइन बना ले रहा हूँ, 1 2 3, तो 8 के बाद में क्या आ गया बेटा 9 10 11, 11 का 1 कैरी कितना 1, ठीक है। 4 तो है ही है, तो 4 लाइन 1 2 3 4, और इसके बाद में ना 4 लाइन नहीं बनाएंगे भाई, 4 लाइन बनाएंगे तो हम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम बड़े वाले की लाइन नहीं बना रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ सिखाने के लिए, तो 4 से हम लोग काउंटिंग कर लेंगे, उसके बाद में 4 की लाइन नहीं बनाएंगे, हम 2 की लाइन बना रहे हैं, तो 1 और 2 और एक कैरी, उसको भी लिख दे रहे हैं साहब। तो हो क्या गया 4 के बाद में 5 6 और 7, तो ये कितना आ गया बेटा 7, ये बिल्कुल बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से कुछ हटा दे रहा हूँ, क्योंकि इस वाले की मुझे कैरी वगैरह लेना है, तो इसलिए इनको हटा दे रहा हूँ, ठीक है भैया। अब देखो 6 को और 4 को प्लस करना है, तो 6 बड़ा है, इसको मैं प्लस नहीं करूँगा, इसको मैं नहीं करूँगा, और 4 को देख लो, तो 4 को 1 2 3 और ये 4, 6 के बाद में क्या आ गया बेटा 7 8 9 और 10, अब ये आ गया बेटा कैरी वाले। अब ध्यान से समझना, इसका क्या होगा 10, तो मैं 10 ये लिख दे रहा हूँ, ये अब मैं इसको भी बताऊंगा, अगर हिंदी वाले बच्चे बैठे हुए तो इसको ध्यान रखना, पहले वाले इसको डिजिट को हम इकाई कहते हैं, इकाई क्या कहते हैं इकाई, और दूसरे वाले को हम कहते हैं बेटा धाई, क्या कहते हैं धाई। और इंग्लिश वाले बच्चे बैठे हो तो पहले वाले को वंस कहते हैं और दूसरे वाले को हम टेंस कहते हैं, टेंस। तो इकाई अंक जो है उसको हम यहाँ पर रख देते हैं ऐसे, ये इस तरीके से, और जो धाई का अंक है जिसे हम टेंस कहते हैं उसको हम कैरी के लिए ले जाते हैं ऊपर, और कैरी छोटा सा रख दो जिससे कि हमें पता लगे ये कैरी, ठीक है ना भैया। आगे हम देख रहे हैं बेटा 8 को और 5 को और प्लस करेंगे और कैरी को प्लस करेंगे, तो 8 तो मेरा बड़ा है, इसको मैं नहीं लिखूंगा, मैं 5 को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बेटा इरेज करना पड़ेगा, आप लोग की समझ में आ गया होगा, मैं इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है। अब 8 में नहीं लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इसके बाद कौन सा बेटा 1, तो ये मैं 1 लिख दे रहा हूँ, ये कैरी वाला भी मैंने लिख दिया। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, 8 तो है बेटा, 8 के बाद में हम क्या करेंगे 9, 8 से अगला डिजिट लेंगे 9 10 11 12 13 14, 14 का 4 कैरी कितना 1, छोटा लिख दो। अब इसके बाद में 7 बड़ा है, नहीं लिखेंगे हम, जो 2 छोटा है उसकी लाइन बनाएंगे, 1 और 2, एक कैरी का, इसकी भी लाइन बना दे रहे हैं, ठीक है। और कैरी को ऐसे टिक लगा दे रहे हैं, हमें पता रहे कि हमने कैरी की लाइन बना दी। अब 7 के बाद में बेटा 8 9 और 10, कितना होगा बेटा 10, ये कितना है 10, ठीक है भैया, ये 10 हो गया। आगे देखो, अब हम इस पे आ रहे हैं, अब मैं इस पे आने के लिए मैं क्या करूं, ऊपर वाली लाइन बेटा फ्री कर दूं, तभी मैं कुछ कर सकता हूं, क्योंकि सब क्वेश्चन कराने थे इसलिए लाइन फ्री करनी पड़ रही है ना। अब देखो जैसे 9 और 2, अब 9 2 में बड़ी संख्या कौन सी है, 9 वाली तो है,
तो मैं 9 की लाइन नहीं बनाऊंगा, 2 की लाइन बना रहा हूँ। तो ये देखो 1 और 2, ठीक है। अब 9 के बाद इधर देखो, 9 के बाद में क्या है, 9, 10 और 11। अब फिर आ गया 11, आ गया, देखो लिखिए 11 आ गया। तो ये इकाई वाला जो कि यूनिट प्लेस कहलाता है, जिसे हम इकाई अंक भी कहते हैं, ठीक है, जिसे वंश भी कहते हैं। ये पहला वाला डिजिट जो भी हो उसको यहाँ रख लो, और ये इधर का जो ढाई कहलाता है, या फिर इसको टेंस कहते हैं, इसको हम कैरी पे यहाँ पे ले ले रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में मैं देख रहा हूँ 5 को लेना है और 3 को लेना है, 1 को लेना है। तो इन तीनों में अगर मैं देख रहा हूँ तो 5 बड़ा है, तो इसकी मैं लाइन नहीं बनाऊंगा, मैं 3 की लाइन बना ले रहा हूँ। तो मैं 3 की लाइन बनाऊंगा बेटा। ये 3 की लाइन देख रहे हैं कहाँ तक कैसा होगा। 3 की लाइन 1 2 3, और ये 1 की लाइन, ये हो गया 1। ये 1 मतलब कैरी वाला बेटा। अब मैं सबको ऐड कर लूँ। 5 के बाद में क्या आएगा बेटा, 6 7 8 9। तो क्या आ जाएगा बेटा, 9। ये 9 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद में देखो 7 और 2 दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो 7 बड़ा है, 7 को मैं लाइन नहीं बनाऊंगा, मैं 2 की लाइन बनाऊंगा। तो यहाँ पे करेंगे बेटा 1 और 2। तो 7 के बाद में कितना आ जाएगा बेटा, 8 और ये 9। कोई कैरी तो नहीं था, कोई 7 2 8 7 3 5 3 8 1 9 ना, कोई कैरी नहीं था। 7 2 9, तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है भैया। आगे अब हम इस पे आ रहे हैं, इस पे आ रहा है। तो इसको मैं बिल्कुल फ्री रख रहा हूँ। देख रहे हैं हम लोग क्या है, 9 और 6। तो 9 देखो बड़ा है, 9 की लाइन नहीं बनाऊंगा मैं। 6 छोटा है, तो मैं 6 की लाइन बना ले रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 9 के बाद में क्या है, 10 11 12 13 14 15। तो 15 का क्या है बेटा, 5। कैरी कितना, 1, ठीक है। अब देखो 6 और 4। 6 4 में हम 6 बड़ा है, 6 की लाइन नहीं बनाएंगे, 4 की लाइन बना लेंगे और एक कैरी वाला रख देंगे, ठीक है। तो मैं 4 की लाइन और कैरी वाला एक इधर लिख रहा हूँ। 4 की लाइन 1 2 3 4 और एक ही कैरी, ठीक है, 5। तो 6 के बाद में क्या है बेटा, 7 8 9 10 11। 11 का 1 और कैरी कितना, 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। समझ में आ गया हो यहाँ तक। अब इसके बाद में मैं 9 को लाइन नहीं बनाऊंगा, 3 की लाइन बनाऊंगा, क्योंकि 3 छोटा है। 1 2 3 और ये 1 वाला ले रहे हैं, 1, ठीक है। 9 के बाद में क्या आएगा, 10 11 12 13। तो कितना आ जाएगा बेटा, ठीक है। उम्मीद है आप सब लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे वाला देख रहे हैं कि क्या है, अभी तो काफी पेजेस में। अब ये देखो सिंपल बेटा माइनस करना है। इसमें भी मैं आपको लाइन बना के ही सिखाऊंगा, क्योंकि मैं सेकंड क्लास को ध्यान में रख के ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता कौन बच्चे देख रहे हैं, लेकिन मैं सेकंड क्लास को ध्यान में रख के ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है भैया। जैसे अगर मैं देखूँ 8, तो मैं सबसे पहले बेटा 8 लाइन कर लूँ, उसमें से 3 माइनस कर दूँ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, देख रहे हो हम लोग। उसके बाद 3 माइनस करना है, 1 2 3 रह कितना गया, 1 2 3 4 5। तो कितना रह गया, ये 5, ठीक है। अब ये 5, अब बेटा ये 5 देखे तो 5 लाइन बना लो। 1 2 3 4 5, 2 माइनस करना है, तो 1 2 रह कितना गया, 1 2 3। तो ये 3, ठीक है। अब आगे देखें हम 6 में से 3 माइनस करना है, तो लाइन हमें कितनी बनानी है बेटा, 6 1 2 3 4 5 6 माइनस कितना करना है, 3। तो 1 2 3 कितना रह गया, 1 2 3। तो कितना रह गया, ये 3, ठीक है भैया। आगे देखो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस कितना, 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो कितना रह गया बेटा, कितना रह गया, 4। तो 9 में से 5 जाए, कितना बचेगा आपका, 4, ठीक है भैया। आगे देख रहे हैं हम लोग। अब ये 7 में से हमें 4 माइनस करना है, तो मैं 7 की लाइन बनाऊंगा बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 4 माइनस 4 करना है, तो 1 2 3 4 रह कितना गया, 1 2 3। तो यहाँ पे 3, ठीक है भैया। ऐसे ही मैं 4 बना रहा हूँ, क्योंकि बड़ी वाली की लाइन बनाना है, छोटे वाला हमको कट करना है। 1 2 3 4 3 माइनस करना है, 1 2 3 रह कितना गया बेटा, 1, ठीक है। आगे देख रहे हैं 7 में से 7 ही माइनस करना है, देख रहे हैं क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 ही माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 में से 7 जाए, कितना बचेगा बेटा, 0। अब ये 4, तो 1 2
3 4 माइनस कितना कर रहा है 1, 1 माइनस करना है, रह कितना गया 3, तो ये 3। ठीक है, ये माइनस वाली स्टार्टिंग थी वो मैंने बता दी। आगे दिख रहे हैं 2 डिजिट वाले होंगे, उनको भी सॉल्व कर रहे हैं, ये आ गए। अब देखो सिंपल 3 में से बेटा 2 हमको माइनस करना है, देख रहे हो ना आप लोग, देख रहे हो, सिंपल 3 में से 2 माइनस करना है। तो पहले मैं 3 की लाइन बना लूं, 1 2 3, इसमें से 2 माइनस करना है, तो 1 और 2 रह कितना गया बच्चों 1 रह गया, तो 1 मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है ना, अब मैं जो 7 में से बेटा 2 माइनस करना है, तो मैं यहाँ 7 लाइन बना लूं, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस कितना करना है 2, तो 1 2 रह कितना गया 1 2 3 4 5, तो कितना रह गया 5। ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 8 में से मुझे 4 माइनस करना है। अब देखो 8, पहले मैं 8 लाइन बना लूँ बेटा, ध्यान से समझते रहना, ठीक है। 8 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस क्या करना है 4, 1 2 3 4 रह कितना गया 1 2 3 4, तो ये 4 रह गया। ठीक है, अब 9 में से मुझे 3 माइनस करना है, 9 में से 3 माइनस करना है, तो बेटा मैं 9 लाइन बना लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से 3 माइनस करना है, तो बेटा 1 2 3 रह कितना गया भैया 1 2 3 4 5 6 रह गया, तो 6 यहाँ। अब देखो 5 में से मुझे 2 माइनस करना है, तो 5 लाइन बनाओ, 1 2 3 4 5 रह कितना गया, वो माइनस कितना करना है 2, तो 1 और 2 रह कितना गया 1 2 3, तो ये 3 रह गया। ठीक है, अब मुझे 6 में से 3 माइनस करना है, तो 6 देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें से 3 माइनस करना है, तो 1 2 3, तो रह कितना गया 1 2 3, तो ये 3 है। ठीक है, आगे देख रहे हैं हम, देखें 8 में से 4 माइनस करना है, तो मैं पहले 8 लाइन बना लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 4 माइनस करना है, 1 2 3 4, तो रह कितना गया 1 2 3 4, ये 4। आगे देखें 8 में से मुझे 6 माइनस करना है, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 2 माइनस करना है, 1 और 2 रह कितना गया 1 2 3 4 5 6, तो नहीं 6 माइनस करना है बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो रह कितना गया 2। ठीक है, रह कितना गया 2। एक्चुअली में है क्या ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो पहले ही दिमाग में आंसर आ जा रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं लिखने में दिक्कत हो रही है। चलो 4 में से 3 जाएगा, सबसे पहले मैं 4 में से 3 बेटा यहीं से घटाना शुरू करते हैं, यहीं से जोड़ना शुरू करते हैं, ये बात भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, 4 में से 3 माइनस होगा, तो 1 2 3 4, इसमें से मुझे 3 माइनस करना है, तो 1 2 3 रह कितना गया बेटा 1। समझ में आ रहा है। आगे देखो 5 में से 3, 1 2 3 4 5, इसमें से 2 माइनस करना है, तो 1 और 2। ठीक है, रह कितना गया 3, तो ये 3 गया। अब आगे देखो बेटा 5 में से 7, अब 5 में से 7 भैया नहीं जाने वाला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब बेटा कैरी लेनी पड़ेगी। अब इधर से कैरी लेते हैं, जो कि हिंदी में हम उधार कहते हैं कि 10 उधार, ढाई उधार ले रहे हैं, जिस तरीके से बोलते हैं। अगर मैं इधर से बेटा कैरी लूंगा, तो कैरी हो जाती है 10 की, 10 में मैं 5 ऐड करूंगा, 10 में मैं क्या ऐड करूंगा बेटा 5, 10 प्लस 5 अगर मैं जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे बेटा 15। ठीक है, 10 प्लस 5 कितने हो जाएंगे बेटा 15। अब 15 में से मुझे 7 माइनस करने हैं, तो मैं 15 लाइन बना लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 माइनस 7, 1 2 3 4 5 6 7 रह कितने गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 रह गए। ठीक है, 8 ही रह गया, 8 7 15। ठीक है, अब यहाँ रह गया बेटा, यहाँ पर कितना रह गया, अगर मैंने एक कैरी दे दिया यहाँ से, तो यहाँ बेटा 8 रह गए। अब मुझको 8 में से 3 माइनस करना है, तो 8 की लाइन बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 3 माइनस करना है, 1 2 3, अब कितना रह गया भैया 1 2 3 4 5, तो कितना रह गया भैया 5। ठीक है, अब इधर देखो 3 में से 5 नहीं जाएगा, 3 में से 5 नहीं जाएगा, इसका मतलब मुझे इधर से ढाई लेनी पड़ेगी, जो कि कैरी कहलाता है। ढाई कितनी है बेटा 10 की, 10 और 3, 10 के बाद में बेटा 11 12
13, 10 और 3 कितना होगा बच्चों 13 हो गए। अब मैं 13 में से 5 माइनस करूंगा। अब देखो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 में से 5 माइनस होगा 1 2 3 4 5, रह कितना गया भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना रह गया 8। अब इधर बच्चों क्या रह गया, इधर हमारा अगर मैंने ढाई दे दी तो 1 चला गया, तो यहाँ पे कितना रह गया बेटा 6। अब मुझे 6 में से बेटा माइनस का 2 करना है, ध्यान रखना। तो 6, तो यहाँ 6 लाइन बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, इसमें से मुझे 2 माइनस करना है, तो 1 2 रह कितना गया 1 2 3 4, तो यहाँ कितना रह गया बेटा, ठीक है। अब आगे आ जा रहे हैं, अगर मैं इधर से देख रहा हूँ इधर मैं कैरी ले रहा हूँ क्योंकि 6 में से 8 जाएगा नहीं, तो मैंने कैरी ली, तो बेटा 10 हो जाएंगे, 10 और 6 कितने हो जाएंगे 16, मतलब 10 + 6 16। अब 16 में से 8 माइनस करूंगा तो हम 16 की लाइन बनाएंगे बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसमें से कितना माइनस करना है 8 माइनस करना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, रह कितना गया भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, रह कितना गया 8। अब यहाँ कितना रह गया बेटा 4, तो 4 में से 3 माइनस करना है, तो लाइन बनाना है 4, देखो 1 2 3 4, इसमें से 3 माइनस करना है, तो 1 2 3, रह कितना गया भैया 4 में से, अच्छा 5 में से 3 माइनस, हाँ इधर तो भैया कैरी चला गया तो 4 ही रह गया, तो 4 में से 3 माइनस करना है, तो रह कितना गया बेटा 1, कितना रह गया 1, ठीक है। आगे हम लोग चल रहे हैं, ये देखेंगे बेटा। अब इसको मैं प्लस कर लूँ, अब देखो डायरेक्ट प्लस करने की कोशिश करो अब आप लोग, ठीक है, आप अपने हिसाब से आप इनको इस तरीके से देख लेना। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे बेटा 2 में से बन जाएगा, तो 2 में से बन जाएगा तो 1 बचेगा हमारा। अब ये बेटा यहाँ से बेटा 3 में से 4 नहीं जा सकता, तो मैं क्या करूँगा इधर से कैरी ले लूँगा, कैरी कितना 10 और +3 13, 13 में से मैं 4 माइनस करूँगा, तो मेरा 13 में से 4 जाएगा, तो बेटा 9 बचेगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ बेटा 9 ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक बच्चों, आप लोग उसी तरीके से लाइन बनाते रहना। यहाँ पे कितना रह गया बेटा 4 रह गया। अब मैं 4 में से 2 माइनस करूँगा, तो 4 में से 2 जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा, ठीक है। अब इसमें से आ जाओ बेटा, 2 में से 2 जाएगा तो मेरा 0 बचेगा, क्योंकि लाइन देखो बना के बताऊँ 1 और 2, इसमें से 2 ही माइनस करना, तो 1 2, तो रह कितना गया बेटा 0, ठीक है। अब यहाँ 13 में से 8 नहीं जाएगा, तो इधर से मैं बेटा कैरी लूंगा, तो कैरी कितना 10 का 10 3 13, 13 में से 8 जाएगा, तो मैं 13 में से 8 माइनस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, माइनस करो 13 में से 8। तो अब मैं इसको दूसरा तरीका बताऊं बेटा, 8 में मैं कितना जोड़ूं कि 13 हो जाए, तो 8 के बाद में क्या 9 10 11 12 13, तो कितना 5, तो मैं यहाँ पे बेटा 5 रख दूंगा। अब यहाँ मैंने कैरी ले लिया, तो यहाँ कितना रह गया बेटा 5, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 3, 5 में से 2 जाएगा तो 3। अब ये नहीं आ रहा तो आप अपनी लाइन बना के और किसी एक को परिवार में किसी एक को, बड़े को, भैया को, दीदी को, मम्मी को, पापा को, किसी को बैठा के और उनसे कहो कि हेल्प करें, आपकी थोड़ी थोड़ी हेल्प होगी बेटा, आप बहुत अच्छे से ठीक हो जाए, ठीक है। आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है, 7 में से 5 जाएगा। अब 7 की लाइन बनाओ और इसमें से 5 कट करो बेटा, ठीक है। ये खुद से आप करना सीखो, ये आपका होमवर्क समझो। 7 में से बेटा 5 जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। अब यहाँ बेटा 3 में से 4 नहीं जाता है, तो मैं यहाँ से कैरी ले लूंगा, कैरी कितना हो जाएगा 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा बेटा 9, ठीक है। यहाँ कितना रह गया बेटा 8 रह गया। अब 8 में से 2 जाएगा, अब 8 में से मेरा 2 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 6 बचेगा, ठीक है। देख रहे हो आप लोग। अब यहाँ देखो बेटा 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 3। अब यहाँ कितना रह गया 4 में से 3 जाएगा, अब सॉरी हाँ 4 में से 2 जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा कितना रह गया 2। अब यहाँ तो कोई कैरी लिया ही नहीं है, तो 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5, कोई कैरी लिया ही नहीं था, ठीक है। आगे देखिए बेटा, अब 3 में से 5 नहीं आ सकता, तो यहाँ से हमें कैरी लेना पड़ेगा। कैरी कितना हो जाएगा बेटा 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 13 में से मैं बेटा 5 माइनस करूंगा तो मेरा 8 बचेगा। देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 में से मैं 5 माइनस करूँ, सॉरी
30 में से 5 माइनस करो, 1 2 3 4 5, तो 30 में से 5 माइनस किया, बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, बचा कितना 8। अब यहाँ कितना रह गया बेटा 4, तो 4 में से 4 माइनस जाएगा तो बेटा बचेगा 0। यहाँ कितना रह गया बेटा आपका 5, नहीं यहाँ कोई कैरी लिया ही नहीं, कैरी नहीं लिया तो बेटा 6 के 6 ही रहेगा, ये बेटा 6 का 6 ही रहेगा, मैंने कैरी थोड़ा लिया यहाँ पे। तो ये देखो 6 में से बेटा 2 जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा बेटा 4, देख रहे हो, ठीक है। आगे देखो बेटा 3 में से 8, तो इसका मतलब मैं यहाँ से कैरी लूंगा, कितना आ जाएगा 13, 13 वो 10, 10 प्लस 3 13, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 5। यहाँ कितना रह गया बेटा 8 चला गया तो यहाँ रह गया 7, तो 7 में से 7 जाएगा बेटा 0। यहाँ कितना रह गया बेटा 9, और 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 6, तो वही मैंने 6 लिख दिया, ठीक है। आगे देख रहे हैं बेटा 2 में से 5 नहीं जा सकता, इसका मतलब मुझे कैरी लेना पड़ेगा। कैरी कितनी होती है 10 की, 10 और 2 कितना हुआ बेटा 12। अब 12 में से 5 जाएगा, तो 12 में से मेरा 5 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 7, 12 में से 5 जाएगा। अब यहाँ पे कितना 7, तो 7 में से बेटा 8 नहीं जा सकता, मैं इधर कैरी ले लूंगा, तो कितना 10 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 17, 17 में से मैं 8 माइनस करूंगा, तो 17 में से 8 माइनस करूंगा तो मेरा कितना बचेगा बेटा 9, कितना बचेगा 9, 8 8 16 1 17, ठीक है। और यहाँ पे कितना रह गया बेटा 8, अब 8 में से मैं 2 माइनस करूंगा, तो 8 माइनस 2 कितना रह गया बेटा 6, कितना रह गया, ठीक है भैया। आगे देख रहे हैं हम लोग 4 में से 9 नहीं जा सकता, तो इधर से मैं कैरी ले लूंगा 10, 10 क्या हो जाएगा 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14, 14 में से 5 अगर मैं माइनस करूंगा तो 14 में से 5 कितना बचेगा मेरा 9, 14 में से 5 जाएगा 9। अच्छा कुछ कंफ्यूजन होता हुआ तो मैं लाइन बना के फिर से बता दे रहा हूँ, 10 प्लस 4 14 हुआ, तो मैं 14 की लाइन बना दे रहा हूँ बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 14 में से बेटा 5 जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना बचा 9, ठीक है। अब यहाँ पे कितना रह गया बेटा 8, अगर मैं 8 में से 2 माइनस करूंगा तो यहाँ कितना बचेगा बेटा 6। अब यहाँ पे बेटा यहाँ तो कोई कैरी नहीं ली, क्योंकि 8 खुद में अपने आप इतना बड़ा था कि 2 को माइनस करवा सकता था। यहाँ कितना रह गया बेटा 9, 9 रह नहीं गया, है ही 9, 9 में से बेटा 3 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 6, ठीक है भैया। यहाँ तक हम लोग आगे देख रहे हैं आगे क्या है हमारा। आगे बेटा डिवाइड वाला, तो मैं डिवाइड वाला आप लोग को बता रहा हूँ कि डिवाइड हम लोग कैसे करते हैं। देखो डिवाइड में हम लोग करते क्या है बेटा, सबसे पहले तो हमें टेबल याद होनी चाहिए जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर ना याद हो तो आप इतने अच्छे तरीके से गुणा कर सके, मल्टीप्लाई कर सके। अब जैसे मैं ये 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इस चीज को बेटा ध्यान से समझना, अगर 2 से मैं इस डिजिट को डिवाइड कर रहा हूँ जिसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। अच्छा मैं ये भी बता दूं कि इसको क्या है, कहते क्या है, मैं आपको ये बता दूं, आप छोटे हो लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, जब आप मोबाइल में दिमाग लगा सकते हो तो मेरी समझ से यहाँ भी आप दिमाग लगा सकते हो, समझ सकते हो। मैं हिंदी में बोलूँ तो बेटा इसको मैं भाज्य बोलूंगा, इसको हम लोग भाज्य कहते हैं, और इसको बेटा मैं हिंदी में भाजक कहता हूँ, और इसको बेटा भागफल कहते हैं हम लोग, और इसको कहते हैं शेषफल, ठीक है। और इंग्लिश की बात हो तो इसको मैं डिविडेंड कहता हूँ बेटा, इसको डिवाइजर कहते हैं हम लोग, और इसको क्विसेंट कहते हैं, और इसको रिमाइंडर कहते हैं। भैया समझ में आ गया। कभी भी मुझको अगर भाज्य निकालना हो, मैं थोड़े आपके ऊपर लेवल की कहानी समझा रहा हूँ लेकिन समझ लो, कभी भी मुझको भाज्य निकालना तो भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई करते हैं और शेषफल मुझे ऐड कर देना होता है, तो मेरा भाज्य निकल के आ जाता है, ठीक है। अब यहां से छोटे लेवल की बात सुनो, अगर आपका भाज्य और भाजक, मतलब भाजक आपका इससे छोटा होना चाहिए, मतलब आप ये इसको इस तरीके से समझो, अंदर वाली ये वाली संख्या इस वाली संख्या से, जैसे मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मतलब 4 आ रहा है, जैसे 4 ना करके मैं और छोटा डिजिट ले लूँ, यहाँ पे अगर मैं मान लो 2 आ रहा है 2, तो ये जिससे मैं डिवाइड करने जाता हूँ ये अंदर वाली संख्या बेटा या तो इसके बराबर में हो या इससे बड़ी हो, क्योंकि इससे डिवाइड करने जा रहा हूँ तो इससे ये वाली संख्या या तो बड़ी होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए, तब तो हम डिवाइड कर लेंगे, तब तो वो इजी तरीके से डिवाइड आ जाएगा। अदरवाइज ये दशमलव में डिवाइड आएगा, अगर ये कम है संख्या तो इसका मतलब मुझे दशमलव लगाना पड़ेगा, तो दशमलव लगाने के बाद या संख्या उसके बराबर आएगी या उससे बड़ी आएगी, ठीक है भैया। तो मुझे करना क्या है, अब मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूँ। अब बात फिर समझो, अब 2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो 4 हमारा क्या बड़ा है किससे, 2 से,
तो इजीली तरीके से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली सब बात नहीं है, क्योंकि वो मैं डिवाइड जो इससे कम होगा वो मैंने डिवाइड यहाँ पे कोई दी नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी सी टफ आ जाती है, वो पॉइंट में आ जाती है और आप लोग को अभी दिक्कत कर जाएगी, इसलिए मैंने अभी दी हुई। ठीक है, तो देखेंगे बेटा 2 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 4, ये हो गया। तो आंसर क्या आ गया बेटा 2, ये क्या आ गया 2। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे अलग अलग चीज करके लिखनी पड़ेगी। तो ये जैसे मेरा ये है बेटा, ये हमारा क्या है भागफल, ये हमारा क्या है बेटा भाज्य, ये हमारा क्या है भाजक, और ये हमारा क्या है बेटा शेषफल, क्योंकि शेषफल हमारा 0 बचा है। अब देखो सेकंड वाला मैं 5 को डिवाइड करूंगा तो ये अंदर वाली संख्या या तो इससे कम, इससे ज्यादा आनी चाहिए इस वाली संख्या से, या तो ज्यादा आनी चाहिए या इसके बराबर में। तो ज्यादा तो है नहीं, ये इसके बराबर में है, हम तो भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे बेटा 5 बन जा 5, ये आ गया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ शेषफल कितना बचा 1, और यहाँ पे बेटा भागफल कितना बचा, वो शेषफल हमारे कितना बचा 0, और यहाँ भागफल कितना बचा बेटा 1 बचा। ठीक है, अब देखो मैं 3 से डिवाइड करूंगा 8 को, तो 3 से जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे बड़ी संख्या होनी चाहिए अंदर वाली, या उसके बराबर होनी चाहिए, तब तो हम डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज हमें दशमलव लगाना पड़ जाता, तभी जाके हम डिवाइड कर पाते। अब देखो बेटा जैसे ये देखिए 3 2 जा कितना हुआ 6। ठीक है, तो 8 में से 6 जाए कितना बचेगा 2। अब यहाँ पर हमारी सब चीज आ गई। अगर यहाँ हमसे कहा जाए बेटा शेषफल क्या है, तो शेषफल हमारा कितना हो गया 2। अगर हमसे कहा जाए भागफल क्या है, तो भागफल हमारा कितना होगा 2। अगर हमसे कहा जाए भाजक क्या होगा, भाजक हमारा कितना है 3। अगर हमसे कहा जाए भाज्य क्या होगा, तो भाज्य हमारा कितना है 8। ठीक है, सब चीज क्लियर है। अब ये देख रहे हैं बेटा हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो 4 बन जा 4, तो 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा यहाँ पे 3। ठीक है, 7 में से 4 जाएगा 3। अब इसको देख रहे हैं बेटा, अब ये 7 की टेबल में ध्यान से देखते रहे ना, 7 की टेबल में क्या 57 आ रहा है? अगर 57 नहीं आ रहा है तो इससे नीचे कोई संख्या आ रही है, इससे ऊपर संख्या तो देंगे नहीं। तो देखेंगे 7 बन जाए 7, 7 2 14, 7 5 5 7 42 7 49 7 56, 7 8 से 56 हो जाएगा, और 7 9 से 63 होता है, बहुत ज़्यादा होगा। तो बेटा मैं या तो यही डिजिट आता होगा मेरी इस टेबल में, या तो उसको लिखूंगा मैं, या उससे कम लिखूंगा। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं 7 9 जा, नहीं 7 9 जा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अभी 7 8 जा, 7 8 जा बेटा 56, तो कितना बचा यहाँ पे 7 में से 6 जाए कितना बचेगा 12। अब हम यहाँ से देखें, अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो 8 8 जा 64, जो कि पूरा डिवाइड जाना चाहिए, लेकिन एक कम है हमारा, तो 8 8 जा ना करके तो हम 8 7 जा कर देंगे। 8 7 जा कितना जाएगा बेटा 56, क्योंकि हमारा बचेगा कितना, यहाँ से हम कैरी लेंगे 13, जो कि अभी हम करते आ रहे हैं बेटा, 13 में से 6 जाएगा, तो 13 में से 6 जाएगा, यहाँ कितना बचेगा बेटा 7। ठीक है, ये 7 में जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं भैया 5 बन जा 5, तो 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4, और ये 5 5 9 जा 45। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 3 9 जा 27। ठीक है भैया, 3 9 जा 27, तो 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा बेटा 2, ये आ गया 2। ठीक है, हो गया। आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है, आगे ये आ गया भैया, इससे आगे हम लोग देख रहे हैं क्या है, ये है बेटा थोड़ी बड़ी डिवाइड है, हम लोग को इसको कर रहे हैं। ये अगर छोटे लेवल में हो तो बेटा तुम लोग को दिक्कत आ जाएगी इसको करने में। ठीक है, तो ये बेहतर ये आपको इसको अभी छोड़ दो, इसको स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग आगे देख लेंगे, और आगे देखिए, और आगे क्या है, और आगे कुछ नहीं है। तो मैंने आपको डिवाइड वो प्लस करा दिया, माइनस करा दिया, मल्टीप्लाई नहीं कराया, अभी मल्टीप्लाई तो नहीं कराया ना, मल्टीप्लाई नहीं कराया, मल्टीप्लाई करा दिया उनका। ठीक है, मल्टीप्लाई कहीं नहीं कराया बेटा, तो मल्टीप्लाई करा रहे हैं। मल्टीप्लाई देख रहे हैं ना, जैसे समझो अब मैं यहाँ पे बेटा जैसे 3 की मल्टीप्लाई करूँ 2 से। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग, देखो इधर, तो 2 को अगर मैं देखूंगा बेटा, 2 को हमें 3 तक टेबल पढ़ना है, मतलब 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो मुझे क्या लिख देना है बेटा यहाँ पे 6। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे बेटा 5 की मल्टीप्लाई करूँ मान लो 4 से, तो ये 4 की मल्टीप्लाई मैं 5 तक पढ़ूँ या 5 की मल्टीप्लाई 4 तक पढ़ूँ, कोई परेशानी नहीं पड़ती, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती है, चाहे मैं 4 की मल्टीप्लाई 5 तक पढ़ूँ या 5 की मल्टीप्लाई 4 तक पढ़ूँ। ठीक है, तो 5 4 जा कितना होता है बेटा 20। आपको टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, तब तो बढ़िया है, या तो आपको दिक्कत आ सकती है कहीं। जैसे मैं देखूँ बेटा 6 और 7 की मल्टीप्लाई करूँ,
तो 7 की टेबल मैं 6 तक पढ़ूँ या 6 की टेबल 7 तक पढ़ूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 6 जा कितना होता है 42, या 6 7 जा कितना होता है 42, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा हमारा 42, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करूँ 8 की टेबल करूँ 4 तक, तो इसका मतलब मैं 4 की टेबल चाहे 8 तक पढ़ूँ या 8 की टेबल 4 तक पढ़ूँ, आंसर सेम आना है। तो 4 8 जा कितना होता है बेटा 32, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा 32, ठीक है ना। अब यही मैं 2 डिजिट वाला ले रहा हूँ, ये तो सिंगल डिजिट वाला था, अब 2 डिजिट वाला ले रहा हूँ बेटा। तो ये देखो जैसे 3 2 और मल्टीप्लाई बेटा मैं 4 से कर रहा हूँ, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब देख रहे हैं बेटा 4 की टेबल हमें 8 तक पढ़ना है, 4 2 जा 8, ठीक है। अब 4 की टेबल 3 तक पढ़ना है, 4 3 जा 12, तो मैं यहाँ पे 12 ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं 57 ले लूँ, 57 को मैं 5 से करूँ, अब मैंने कैरी वाला ले लिया, ठीक है। तो 5 की टेबल मैं 7 तक पढ़ूँ, तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35। तो 35 का 5 कैरी कितना है बेटा, ये 3, ठीक है। अब कैरी वाला लिया है मैंने, और 5 की टेबल 5 तक पढ़ूंगा, तो 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 25 और 3 कितना हो जाएगा 28, तो ये 20, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। अब जैसे मैं 43 की टेबल को पढ़ूँ बेटा, 43 की टेबल कोई भी बड़ा टेबल ले लो, जैसे मैं 8 ले रहा हूँ, ठीक है। अब 8 देख रहे हैं, 8 3 जा 24, 24 का 4 कैरी कितना 2, और 8 4 जा बेटा 32, 32 और प्लस 2, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, 32 और प्लस 2 34, ठीक है भैया। आगे हम देखें, अब जैसे मैं ये कह दूं बेटा 19 था, कितना था 17 18 19, जैसे मैं ये कह दूं बेटा 3 2 और 2, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 2 से, ठीक है। डबल वाली मल्टीप्लाई, जो डबल वाली होती है वो नेक्स्ट पार्ट में ले आऊँगा, अभी ये पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। अब देखो 2 2 जा 4, ठीक है भैया। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 2 जा 4, ठीक है। अब 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 2 3 जा 6, समझ में आ रही है आप लोग के। अब देखो 5 3 और 6, और ये 3 से मल्टीप्लाई बेटा, देखो 3 6 जा 18, 18 का 8 कैरी कितना 1, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, अब 2 डिजिट आ गए 10, 10 में मैं 0 लिख दूंगा यहाँ पे, मतलब इकाई अंक लिख दूंगा, 1 जो है वो कैरी आ जाएगा यहाँ पे। तो 3 5 जा 15 और 1 16, ये ठीक है भाई। अब आप लोग अपने हिसाब से करते हुए अब इसको कंप्लीट कर लेना बेटा। मुझे जितना आपको समझाना था, इन चारों साइन में से मैंने चारों साइन बहुत अच्छे से समझा दिए, बहुत बेहतर तरीके से समझा दिए, मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने की। अगर कहीं कुछ कमी होगी तो मैं इसको और सुधार करके और बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। अब आप लोग बस इसकी प्रैक्टिस करते रहना, घर पे पापा मम्मी को साथ में बैठा के, भैया को साथ में बैठा के, और इसकी प्रैक्टिस खूब अच्छे से बेटा करते रहना, ठीक है बेटा। बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में पार्ट 2 में। ओके बाय, खुश रहना, हंसते खेलते रहना, पढ़ाई करते रहना साथ में, ठीक है बेटा। ओके बाय।